जय हिंद दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम एक्सटेंशन और इंटरेस्ट वेव ऑफ को लेकर सुनवाई हुई। पहले ही उम्मीद की जा रही थी कि शायद आज ही कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है, लेकिन सुनवाई को 2 हफ्तों तक टाल दिया गया है। जी हाँ, अब सुनवाई जो है वो 28 सितंबर तक टाली जा चुकी है। लेकिन इस सुनवाई में आज की जो सुनवाई हुई उसमें अच्छी खबर जो निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम को 28 सितंबर यानी 2 हफ्ते और बढ़ा दिया है। तो आपके पास जो बैंकों से कॉल आ रहे थे, जो हरेसमेंट कॉल आ रहे थे, जो आपके ऊपर मंथली इंस्टॉलमेंट भरने का दबाव बनाया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था बैंकों की तरफ से, वो कुछ टाइम तक रुक जाएगा। आप कुछ समय तक शांति का अनुभव कर पाएंगे। तो दोस्तों सरकार ने अपना पक्ष रखा। सरकार ने पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट से 2 हफ्तों का समय मांगा। 2 हफ्तों का समय मांगने के बाद में सरकार ने जो सरकारी वकील थे, सॉलिसिटर जनरल, उनकी फटकार लगाई और कहा कि ये मामले को पहले ही बहुत टाला जा चुका है, अब इस मामले को और ज़्यादा टाला नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम ये आपको आखिरी मौका दे रहे हैं। 28 सितंबर तक आप सारे डॉक्यूमेंट, सारे रिस्ट्रक्चरिंग प्लान, जो भी रेजोल्यूशन है आपका, वो सारे कोर्ट के सामने पेश कर दीजिएगा, क्योंकि 28 सितंबर को हम इस मामले को टालने वाले नहीं हैं। 28 सितंबर को हम सीधा फैसला सुनाएंगे। तो अच्छी खबर आज की सुनवाई से ये निकल के आई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लोन मोरेटोरियम एक्सटेंशन है वो 28 सितंबर तक बढ़ा दिया है और फैसला जो है वो आने तक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि किसी भी अकाउंट को एनपीए में नहीं डाला जाएगा। तो ये आज की जो सुनवाई थी उसमें बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों बोरोवर की साइड से जो सीनियर एडवोकेट पेश हुए थे, राजीव दत्ता का ये कहना था कि बैंकों की साइड से, एनबीएफसी की साइड से जो इंटरेस्ट रेट है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है, वो काटना स्टार्ट हो गया है और ना देने की स्थिति में जो बैंक हैं वो एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहे हैं, वो पेनल्टी लगा रहे हैं और पता नहीं कितने तरीके के टैक्सेस लगा रहे हैं। तो ये बात हुई और राजीव दत्ता ने ये भी कहा कि सरकार को अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई जो है वो बातों को सरकार के ऊपर टाल रहा है और जो सरकार है वो आरबीआई के ऊपर बातों को टाल रही है। तो सरकार को अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा कि वो क्या चाहती है और सरकार और आरबीआई दोनों को अपना पक्ष साफ रखना पड़ेगा। रिस्ट्रक्चरिंग क्या प्लान है, किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से जो है वो जो रिलीफ दिया जाएगा। तो सरकार और आरबीआई दोनों को अपना स्टैंड इस मामले में साफ करना पड़ेगा। उनका ये भी कहना था कि सरकार की तरफ से जो भी चीज़ें साफ़ नहीं की जा रही, इसका जो परिणाम है वो बोरोवर को भुगतना पड़ रहा है। उनको ईएमआई देने के लिए फोर्स किया जा रहा है और ना देने की स्थिति में बहुत सारे टैक्सेस और चार्जेस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। दोस्तों जो क्रेडाई है, जिसकी तरफ से वकील जो पेश हुए थे, उनका नाम कपिल सिब्बल था। उनका ये कहना था कि जो बैंक हैं, जो एनबीएफसी हैं, वो बोरोवर की जो क्रेडिट रेटिंग है, जो सिविल रेटिंग है, उसको डाउनग्रेड कर रहे हैं। इससे बोरोवर पे बहुत ही नेगेटिव जो है वो असर पड़ेगा फ्यूचर में। तो ऐसा ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट है जो वो लोगों की सिविल स्कोर को प्रोटेक्शन करे और एनबीएफसी और बैंक को क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड करने से या लो करने से रोके। तो इस पे जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के जो लॉयर थे, हरीश साल्वे, उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट अभी इस बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी फैसला ना दे। जो बैंक है वो इस बारे में काम कर रहे हैं और जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। बैंकों का उसमें अपना क्राइटेरिया होता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है इस बारे में अभी किसी भी तरीके का कोई फैसला ना दे। बैंक बहुत जल्दी 1 वीक या 2 वीक के अंदर जो है इस बारे में एक प्लान लेके आएंगे। पूरा जो विस्तृत जो प्लान है वो लेके आएंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। कपिल सिब्बल का ये भी कहना था कि जो बैंक हैं, जो एनबीएफसी हैं, वो डाउनग्रेड कर रहे हैं, जिससे फ्यूचर पे जो बोरोवर हैं उन पे काफ़ी नेगेटिव असर पड़ेगा और बैंकों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोरेटोरियम पीरियड के बाद में भी जो है वो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोरेटोरियम पीरियड चल रहा था और मोरेटोरियम जिन्होंने लिया है उनके सिविल स्कोर को बैंकों को नहीं घटाना चाहिए या उनको डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए। तो कपिल सिब्बल ने ये बात कही। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है, उन्होंने ये भी कहा कि आरबीआई के जो रिस्ट्रक्चरिंग अभी तक प्लान सबके सामने अभी पेश हुए हैं, वो इस तरीके के रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है जिनमें 95% लोगों को इसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ 5% लोगों को ही उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ इस तरीके से हैं कि आप सोचिए 5% लोगों को सिर्फ उस रिस्ट्रक्चरिंग प्लान का फ़ायदा मिलेगा, बाकी 95% लोगों को वो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान नहीं मिलेगा। तो इतने डिफ़िकल्ट नियम है। तो कपिल सिब्बल ने इस बात को भी आगे रखा। फिर उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा तो सरकारी वकील जो थे
सॉलिसिटर जनरल, उनका ये कहना था कि सरकार बड़े बड़े बैंकों के साथ में मीटिंग कर रही है, जो भी कंसर्न पार्टीज़ हैं उनके साथ में मीटिंग कर रही है, और जो बहुत जल्दी सरकार इस मामले में जो प्लान है वो सामने लेके आएगी, पूरे विस्तृत रूप में सामने लेके आएगी और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी, जिसके लिए सरकार ने 2 हफ्तों का समय मांगा। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर नाराज़ भी हुआ और उसने कहा कि अगली बार जो सुनवाई होगी वो 28 सितंबर को होगी, हम इस मामले को और नहीं टाल सकते और ये आखिरी सुनवाई होगी। तो इस तरीके से ये सारी बातें कोर्ट में हुई। ये भी कहा गया कि जो आरबीआई है वो एक रेगुलेटर है, वो बैंकों का एजेंट नहीं है। जो पहले भी ये बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो आरबीआई की फटकार लग चुकी थी, सरकार की भी फटकार लग चुकी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया कि इस मामले को किसी भी तरीके से टाला नहीं जा सकता। ऑलरेडी इस मामले को बहुत टाला जा चुका है और टालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब इस मामले को टाला नहीं जाएगा। कोई भी कॉन्क्रीट रेजोल्यूशन जो है उसको 28 तारीख को पेश करना ही होगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट 28 तारीख को हर हालत में मॉरेटोरियम और जो इंटरेस्ट वेवर है उसके ऊपर फैसला देगा। तो ये सारी बातें सामने निकल के आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से रिएक्शन दे रहा था और जिस तरीके से जो पूरा जो ऑब्जर्वेशन निकल के सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि 28 तारीख को बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के मामले में बहुत ही सख्त है, बहुत ही सख्ती से सवाल पूछ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस मामले में फैसला दिया जाए, इस मामले को किसी भी तरीके से टाला ना जाए। तो इन सारी बातों को अगर कंबाइन करते हैं तो ऐसा ही लग रहा है कि जो मोरेटोरियम है वो भी बढ़ेगा और साथ में जो इंटरेस्ट है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, उस पर भी माफ़ी मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों, कोई भी और अपडेट आएगा मैं आपको बताऊँगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।